नमस्कार किसान साथियों, एग्रीकल्चर रिलेटेड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी चलिए शेयर करना ना भूले। आज ये वीडियो है हमारी सरसों के फसल के ऊपर हेरू मारने की। और जो आज हमारे किसान भाई हेरू लगा रहे हैं, इससे हमारी फसल को क्या फ़ायदा है और हमें हमारे जो समस्या आ रही है फंगस रूपी, और सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे खेतों के अंदर जो ये बैंगनी कलर की दिखाई दे रही है, सरसों के तने खराब हो रहे हैं और जो फंगस रूपी समस्या आती है, और साथ में कई बार सरसों का टूटने की शिकायत दिखाई देती है। तो ये प्रतिक्रिया के लिए हमारे हेरू, जो कि हमारे खेत के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। एक बार आपको दिखाई देती है हमारी फसल खराब हो रही है, पर आगे फसल बहुत ही रंग बदलती है अपने। तो साथ में कचरे के रिगार्डिंग, जैसे इस प्रकार का कचरा है, देखो छोटा पत्ती नहीं लग पा रही किसान भाइयों को, तो ये कचरे को, मुड्डी कचरे को जो आराम से तोड़ देती है बढ़िया, और जो छोटा कचरा है उसको मिट्टी में मिला देती है। तो हेरू का इतने बड़े बड़े फायदे हैं, आप सोच भी नहीं सकते अपने खेत के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान भाई तक शेयर करने, ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान भाई तक इसको पहुंचा दें, क्योंकि ये वीडियो हर किसान भाई के लिए बहुमूल्य है। तो आज बात करें, सबसे बड़ी मेन मेजर मानी जाती है हमारे खेत के अंदर फंगस आ रही है। फंगस आ रही है, बड़े स्तर पर आ रही है। तो खेत के अंदर क्या हो रहा है कि भाई हमारे सरसों ख़राब हो रही है, फसल सरसों की हो रही है। और दूसरी बात, हम पानी एक बार नहीं लगा पाते। मौसम का जो एटमॉस्फेयर चेंज है वो हमारे फसल को बहुत से नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके लिए अब हमारे किसान भाई हेरू लगा रहे हैं, जिसके कारण ये जो ज़मीन है ना, जो मिट्टी, ये देखो, ये मिट्टी का बुरबुरापन, ये मिट्टी के मुंह खुल रहा है। और ये पौधे के पास मिट्टी लग रही है। पौधा एक बार तो रुकावट में आ रहा है, पर ये पौधे के पास मिट्टी लग रही है। और जो इसकी जड़ें हैं, उसका हवा का वाष्पीकरण है वो बढ़िया रह रहा है। साथ के अंदर जो कचरा है वो ख़त्म हो रहा है। साथ के अंदर सबसे बड़ी मेन मेजर मानी जाती है जो फंगस रूपी समस्या है, उसके कारण जो फसल के अंदर कम आती है और हमारी फसल पत्ता चौड़ा लेकर और अच्छी ग्रीननेस लेकर और अच्छी ग्रोथ लेकर चलती है। तो हमारे किसान भाई लगे हुए हैं लाम के अंदर, बढ़िया ट्रैक्टर के द्वारा धीरे धीरे हेरू लगा रहे हैं दूसरे लोग के अंदर ट्रैक्टर के द्वारा। तो उससे क्या, एक बार आपको नुकसान लगेगा अपनी फसल के अंदर, पर हेरू के बहुत बहुत बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा भी हमारे खेत के अंदर इतने फ़ायदे। और सबसे बड़ी समस्या होती है कचरे की, खरब की, बथुआ सबसे बड़ा। ये देख सकते हो आप, देखो बथुआ कितना बड़ा। और इसके साथ आप बात करें तो बेलें, अभी तक काजरों की बेलें अभी तक इतनी हुई थी, अब की बार तो समझ से बाहर है। अभी तक कचरों की बेलें हैं सरसों के अंदर, और जहाँ पे ये बेलें कचरे ज़्यादा है वहाँ पे सरसों दबी हुई है, देख सकते हो आप। तो ये जब हेरू लगता है तो ये कचरे को उखाड़ के इसकी जड़ें बाहर निकाल देता है इस प्रकार की। ये देखो, कई इसकी जड़ें बाहर निकल गई है। अब ये कई रह गया बड़ा, इसमें हल्की पाती लग जाएगी तो ज़मीन का मुंह खुला रहेगा। कई बार किसान भाई पाती नहीं लगा पाते। अब ये बेलें भी देख सकते हो, जो अभी तक सरसों के अंदर हालात ही देख सकते हो। गुआर था इस बाण के अंदर है, इस बाण के अंदर अभी तक बेलें बड़ी है, ये देखो। तो ये हरब जो हमारी फसल को नुकसान बहुत पहुंचाता है। अब जैसे ही किसान भाई पानी लगाएंगे अपनी फसल के अंदर, सरसों के अंदर है, तो आगामी आपको इतने बेहतरीन एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। हमारी सरसों के अंदर जो फंगस रूपी या रुक रही है, ये कालापन दिखाई दे रहा है, ये बहुत कम दिखाई देगा और हमारी फसल ग्रोथ अच्छी करेगी। और साथ के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने फर्टिलाइजर डाला है वो एक्टिवेशन रहेगा। और साथ के अंदर हमारे प्लस पॉइंट ये रहेगा, हमारी खेत के अंदर जो फसलें हम आगामी लगा रहे हैं, फसल चक्कर के अंदर हेरू हमारे लिए रामबाण साबित होता है। ये देख सकते हो आप, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे खेतों के अंदर दिखाई दे रही है अब के टाइम में, फास्फोरस की डिफिशियंसी। अब ये फास्फोरस सबसे बड़ा बनता जा रहा है हमारे लिए। हम कहाँ से इतनी डीएपी डालें, डीएपी की पहले ही मारामारी थी, तो कई किसान भाइयों ने सुपर डाली है अच्छी, और कई किसान भाइयों ने जैसे माइक्रो राजा डाला है या फर्टिलाइज़र प्रबंध किया, थोड़ी बहुत दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप पानी लगा रहे हैं, इसके अंदर आप वंडर, पहले पानी के अंदर आप वंडर डाल सकते हैं। वंडर आप लमसम उपयोग करें तो 4 से 5 किलो उपयोग करें। उसके साथ आप NPK 12-32-16 लें पहले पानी के अंदर, बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट परिणाम मिलेंगे। अब सरसों की, आज आप सरसों देख रहे हैं, आज से 15 दिन बाद ये सरसों डोली ढक जाएगी एकदम, और इतनी शानदार चलेगी आप सोच भी नहीं सकते। इतना अच्छा प्रदर्शन होगा खेत के अंदर। भाई अभी फसल हमारी दबती क्यों है? दबने का कारण यही है भी थोड़े दगड़ है, और ये फसल अच्छे लगा रही है खूड के अंदर। ये थोड़ी बहुत है, एक बार आपने को लगती है भी हमारी फसल को नुकसान हो रहा है हेरू से, पर इसके फ़ायदे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ज़मीन का मुंह खुला रहेगा, जिसके कारण हमारी फंगस रूपी समस्या, पानी का वाटर सोल्यूबल और पानी की कम किल्लत के कारण भी हमारी फसल को अच्छा परिणाम मिलेगा। ये ज़रूरी है। किसान भाइयों से सभी से आग्रह है, अपने खेतों के अंदर जो सरसों की फसल है उसके अंदर हेरू, या आपके अगर चौड़ा पाड़ा है
ये पाड़ा अगर 14 इंची से 16 इंची 18 इंची या 21 इंची पाड़ा है तो आप इसके अंदर सिल्लर लगा सकते हैं। सिल्लर भी आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपके खेत के अंदर सिल्लर तो आपके खेत के अंदर सारा कचरा ही खत्म कर देगा। कई किसान भाई सिल्लर भी लगा रहे हैं, सिल्लर भी बहुत बढ़िया है। अब आप हेरून देख सकते हैं। हमारे किसान भाई आज मतलब लमसम इनके पास 25 बीघे के आसपास सरसों है, सभी के अंदर इन्होंने सिल्लर और हेरू लगाए हैं। सिल्लर की कई पाड़े चौड़े रख रखे हैं और हेरू आप देख सकते हैं बढ़िया लग रहा है। तो ये वीडियो हर किसान भाई तक शेयर करना ना भूल जाएं आप।